एक समय पहले की बात है कि बिरजूपुर में जब चुड़ैल ने अपना एक दूसरा रूप बनाया था, तब उसने कहा था कि अगर आप लोग हमारी राय से गांव में काम करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को छोड़ दूंगी। इतना कहने पर सभी लोगों ने कहा, मैं आपके कहने से काम नहीं करूँगा। तो वह कहती है, तो मैं तुम सब लोगों को बहुत मारूंगी। और यह सब चुड़ैल बैठकर देख रही थी और गांव वालों के बच्चों को परेशान करती थी और हंसती और रोती थी कि मेरा कोई काम भी नहीं करता। किसी किसी को तो बेहोश भी कर देती थी। इतना कहने पर बिरजू कहता था, अरे ये क्या हो गया, दीदी उठो, दीदी उठो। लेकिन यह सब किसी को भी नहीं पता हो पाता, तो वह अपनी बड़ी बहन को बताता है। इतना कहने पर उसने कहा, तो वह बाबा साधु के पास पहुंचता है और वह एक ऐसा नज़ारा देखता है कि वहां पर खुद म खुद लोग अपने आप गिर रहे थे और साधु बाबा को भी उसने उठा पटक रहा था। तभी उसने एक ऐसा तहस्य बनाया कि वह कहते हुए भी कुछ न कर पाया, क्योंकि उसका कहना था कि वह किसी की भी मदद न करे और वह मदद करते समय भी किसी को भी अपना व्यवहारिक न बनाए। यह कहने पर साधु बाबा को सारी बात पता चली, लेकिन क्या करें, उसने तो रिंकू के ऊपर साया ले रखा था। और यह बात किसान ने भी सुनी तो किसान के तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बीवी भी घबराई हुई थी। वह तो कभी कभार गिर भी रही थी और उठ भी रही थी। इतना कहने पर उसने कहा, अब मैं इस चुड़ैल को मार ही दूंगा, क्योंकि इतना मैंने नाटक बहुत देख लिया। यह कहने पर किसान ने कहा, चलो मैं अभी प्लान बनाता हूँ और इस चुड़ैल को मारता हूँ। इतना कहने पर सभी लोगों ने बाबा जी को चाकू दिया और कहा, इस चुड़ैल को तुम अब मार दो। इतना कहने पर बाबा जी बोले, चलो ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं इसे मार ही देता हूँ। और वह समझ नहीं पाए और उन्होंने उस चुड़ैल के चाकू मारने की सोची, लेकिन वह चुड़ैल बार बार इधर से उधर रूप धारण कर रही थी। लेकिन बाबा ने भी कहा, मैं भी तुझसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने पर उन्होंने उसे चाकू मारा, लेकिन वह मरी नहीं। तो बंदूक का भी निशाना किया तो भी वह नहीं मरी। और बाबा जी ने कहा, अब मैं इसे अकेले में ही मारूंगा। इतना कहने पर बाबा जी अपनी कुटिया में गए और चुड़ैल के पास पहुँचे। उसके 2-4 लातें मारने की सोची, लेकिन वह खुद इतनी घबराई हुई थी। आखिर में वह गिर गई और बाबा ने उसके चाकू मारकर हत्या कर